नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। सभी दल अपने अपने हिसाब से राजनीतिक बिसात बिछाने में लगे हैं, लेकिन दर्शकों आज बात करेंगे कि किस तरह से समय के साथ भाजपा ने अपना राजनीतिक विस्तार किया है। एक दौर था जब भाजपा कुछ जातियों की पार्टी ही कही जाती थी। उन्होंने लेकिन समय के साथ भाजपा ने अपने सियासी ताने बाने को ऐसा बुना कि भाजपा बनियों और स्वर्ण की पार्टी वाले टैग से बाहर निकल गई। भाजपा जो पिछड़ी जातियों के खिलाफ वाला दल माना जाता था, वह अब अपने आप को खुलेआम ओबीसी की पार्टी बता रही है। पहले भाजपा एक वोट बैंक मात्र के छिटकने भर से ही परेशान हो जाती थी, लेकिन समय के साथ बदलती तस्वीर और सियासी माहौल ने भाजपा को हर जाति का दल बना दिया है। भाजपा ने मंडल और कमंडल का ऐसा खेल रचा कि सारे सियासी दल धराशाही हो गए। जो कांग्रेस सामाजिक विभाजन का खेल खेलती थी, भाजपा ने अपनी सरकार की योजनाओं की मदद से उस किले में भी सेंधमारी कर दी और कांग्रेस और बाकी के जो जातीय दल थे, वह भाजपा का मुंह ताकते अब रह जाते हैं। अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों में से 3 हिंदी भाषी हार्टलैंड में भाजपा की जीत ने इस बात को प्रमाणिक भी कर दिया है कि भगवा दल अब सबका दल है, ना कुछ जातियों का दल है। जो कांग्रेस जोर शोर से जातिगत आरक्षण का मुद्दा उठा रही थी, भाजपा ने चुनाव में भी कांग्रेस के बोल बच्चन की हवा निकाल दी और सरकार के गठन के दौरान ऐसा जातीय समीकरण साधा कि विपक्ष देखता रह गया कि यह क्या कर दिया भाजपा ने। दर्शकों, भाजपा जानती है कि 15 जनवरी के बाद पूरा देश चुनावी मोड में चला जाएगा। भाजपा अच्छे से जानती है कि इस बार चुनौती भी कम नहीं है, क्योंकि भाजपा के सामने इंडी गठबंधन एक तरह की चुनौती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा एक ऐसा संगठन है जो किसी भी चुनौती को मामूली नहीं आंकती है। उन्हें पता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और तो अति आत्मविश्वास से नहीं, चुनाव मेहनत से जीते जाते हैं। ये बात भी भाजपा बखूबी जानती है। भाजपा जानती है कि अगर विपक्षी एकताओं को धराशाही करना है तो उन्हें हर वर्ग, धर्म, जाति और संप्रदाय के लोगों के साथ उन्हें अपने आप को जोड़ना होगा। तभी जाकर वह फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर पाएगी। भाजपा ने इस पर मेहनत भी करनी शुरू कर दी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की गुटबाजी अभी तक सुलझ नहीं पा रही है। आपको मैं बता दूं कि मोदी के पिटारे में, पीएम मोदी साहब के पिटारे में जहां विकास है, तो वहीं अमित शाह के पिटारे में भारत की एकता, अखंडता, संस्कृति और संप्रभुता की रक्षा का दावा और उसका प्लान है। इन्हीं दोनों मुद्दों के आसपास भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 का ताना बाना बुनेगी। आप सुनिए पहले पीएम मोदी का बयान और फिर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। ध्यान दे रही है और मैंने एक संकल्प लिया है, शायद कोई भाई पूरी जिंदगी पर रक्षाबंधन इतनी कर ले, ऐसा संकल्प नहीं ले सकता है जो मोदी ने लिया है। मोदी ने संकल्प लिया है कि मुझे मेरे गांव में ये जो स्व सहायता समूह चला रहे हैं ना, मुझे 2 करोड़ मेरी बहनों को
2 करोड़ बहनों को मैं लखपति दीदी बनाना चाहता हूं। वो गर्व से खड़ी रहे और कहे मैं लखपति दीदी हूं, मेरी आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देश में, क्योंकि मैं इन दीदियों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनकी शक्ति को मैं आदर करता हूं, और इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई है, नमो ड्रोन दीदी। छोटे में लोग उसको बोलते हैं नमो दीदी। ये नमो ड्रोन दीदी है, या तो कोई कहे उसको नमो दीदी, ये अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के जरिए प्रारंभ में हम 15,000 स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसकी जो बहनें हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, ये नमो ड्रोन दीदी बनाएंगे, फिर उनको ड्रोन दिया जाएगा, और गांव में जैसे ट्रैक्टर से खेती का काम होता है, वैसे दवाई छिड़कने का काम हो, फर्टिलाइजर छिड़कने का काम हो, फसल को देखने का काम हो, पानी पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए वो देखने का काम हो, ये सारे काम अब ड्रोन कर सकता है। और गांव में रहने वाली हमारी बहनों बेटियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद बहनों बेटियों को ये नमो ड्रोन दीदी की पहचान मिलेगी, जो उसको सामान्य भाषा में लोग नमो दीदी कहते हैं। दीदी को नमो तो अच्छी बात है, हर गांव में दीदी को नमो। तो ये नमो दीदी देश की कृषि व्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी से तो जोड़ेगी ही, उन्हें कमाई का अतिरिक्त साधन भी मिलेगा, और उसके कारण खेती में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारी खेती वैज्ञानिक होगी, आधुनिक होगी, टेक्नोलॉजी वाली होगी। और जब माताएं बहनें करती है ना, अनधिकृत ऑक्यूपेशन जो हमारे कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कर बैठा है, वहां से विस्थापित लोगों में से एक व्यक्ति को नॉमिनेट करना पड़ेगा। ये इसका हक। अब इसमें क्या है, पहले भी मिलता था ना, पहले नहीं मिलता था। पहले सिर्फ जरूरत लगे तो, प्रतिनिधित्व न हो तो महिलाओं को 2 सीट दी जाती। हमने 3 सीटें और अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है उसको बिल में परिवर्तन कर कानूनी जामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, इसमें से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं, और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें से एक महिला होना जरूरी है। इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहां पर हुआ। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है, और एसटी के लिए 9 सीटें, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करें। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, और धारा 15 के अनुसार किया जाता है। और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा। मान्यवर, ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया,
और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी। और धारा तो दर्शकों, आपको समझ में आ गया होगा दोनों ही नेताओं के बयानों से कि लोकसभा चुनाव के पिच पर बैटिंग और बॉलिंग किन मुद्दों की होने वाली है। आप दर्शकों को क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कि भाजपा का कमल फिर खिलेगा या कांग्रेस के हाथ का जनता देगी साथ? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।